अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है और उसके लिए आपको किसी बड़े बदलाव की नहीं बल्कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की जरूरत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता एक बड़े फैसले का परिणाम होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने एक ऐसी किताब को अपनाया जिसने आदतों को देखने का तरीका ही बदल दिया। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफलता कोई एक बड़ी उपलब्धि नहीं होती। सफलता उन छोटी आदतों का परिणाम होती है जिन्हें हम हर दिन बिना रुके दोहराते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक पेज पढ़ें तो 1 साल बाद आप सैकड़ों पेज पढ़ चुके होंगे। यही है छोटी आदतों की असली ताकत। अब एक सवाल, अगर छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो क्या छोटी छोटी बुरी आदतें भी आपकी जिंदगी बिगाड़ सकती हैं? जवाब है हाँ। बुरी आदतें शुरुआत में आसान लगती हैं, लेकिन समय के साथ उनका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। शुरुआत में उनका असर छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। यही कारण है कि एटॉमिक हैबिट्स हमें लक्ष्य पर नहीं बल्कि सिस्टम पर ध्यान देना सिखाती है, क्योंकि लक्ष्य दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि ऐसी आदतें बनाई कैसे जाएं जो अपने आप टिक जाएं। इसका जवाब हमें मिलता है किताब के पहले सिद्धांत में। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लोग आदतें इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पहचान को नहीं। मान लीजिए, 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति से जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं स्मोकर हूं ही नहीं। दोनों के जवाब में फर्क छोटा है, लेकिन सोच में बहुत बड़ा अंतर है। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का जादू। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, तब आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे किताब पढ़नी है, बल्कि खुद से कहिए, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन पढ़ता है। याद रखिए, हर छोटी आदत आपके उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। इसलिए आज लिया गया एक छोटा फैसला भी आपकी पहचान बना सकता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों ने तय किया कि वे इस साल 20 किताबें पढ़ेंगे। शुरुआत दोनों ने एक जैसी की, लेकिन 3 महीने बाद राहुल ने पढ़ना छोड़ दिया, जबकि अमित अब भी हर दिन पढ़ रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? राहुल का लक्ष्य सिर्फ किताबें खत्म करना था, लेकिन अमित ने खुद को एक रीडर मान लिया था। यही सोच दोनों के परिणाम बदल गई। यही वजह है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप एक अच्छी आदत निभाते हैं तो आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं करते, बल्कि अपने बेहतर भविष्य के लिए एक वोट डालते हैं। अब सवाल है, ऐसी आदत कैसे शुरू करें जो लंबे समय तक टिके? इसी सवाल का जवाब है एटॉमिक हैबिट्स का पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। आइए इसे आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत 4 चरणों से बनती है। पहला है संकेत, क्यू। यही वो चीज है जो आपके दिमाग को कोई काम शुरू करने का इशारा देती है। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बजते ही अगर आप मोबाइल उठा लेते हैं तो अलार्म आपका संकेत बन गया। लेकिन अगर उसी जगह किताब रखी हो तो वही संकेत पढ़ने की आदत बना सकता है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे अपनी नजर के सामने रखिए। अगर आप रोज पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल ऐसी जगह रखिए जहां वो दिन में कई बार दिखाई दे। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अलमारी में मत छुपाइए, उसे मेज पर रखिए, तकिए के पास रखिए, ऐसी जगह रखिए जहां उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा वही काम जल्दी करता है जो उसे साफ दिखाई देता है। इसलिए अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे अपनी नजरों के सामने रखिए। इसके विपरीत, अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे अपनी नजरों से दूर कर दीजिए,
क्योंकि जो दिखाई नहीं देता उसे करने की संभावना भी कम हो जाती है। छोटा सा बदलाव लेकिन बड़ा असर। सिर्फ मोबाइल को दूसरे कमरे में रखने से आपका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। जेम्स क्लियर इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं, यानी अपने आसपास का माहौल इस तरह बनाइए कि अच्छी आदतें अपने आप शुरू हो जाएं। याद रखिए, इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत नहीं रहती, लेकिन सही वातावरण आपकी मदद हर दिन करता है। इसलिए अपनी आदतों को आसान बनाने के लिए पहले अपने आसपास की दुनिया बदलिए। अब सवाल आता है, नई आदत शुरू कहां से करें? जेम्स क्लियर इसका एक बेहद आसान तरीका बताते हैं, जिसका नाम है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, या फिर रात को मोबाइल चार्ज पर लगाने के बाद अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखूंगा। छोटी छोटी जोड़ियां बड़ी आदतें बना देती हैं। ध्यान दीजिए, आपको नई आदत के लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसे पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ दीजिए। यही कारण है कि हैबिट स्टैकिंग नई आदतों को लंबे समय तक टिकाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है, क्योंकि आपका दिमाग पुराने रूटीन का सहारा लेकर नई आदत को भी अपना लेता है। अब तक आपने सीखा कि अच्छी आदत को दिखाई कैसे दें। अब सीखते हैं उसे इतना आकर्षक कैसे बनाएं कि आपका मन खुद उसे करने लगे। हमारा दिमाग उन कामों को जल्दी अपनाता है जिनमें उसे आनंद मिलता है। इसलिए अगर अच्छी आदत को मजेदार बना दिया जाए तो उसे निभाना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको जिम जाना पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने पसंदीदा गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो एक नियम बनाइए, गाने तभी सुनूंगा जब वर्कआउट करूंगा। इसे लेखक टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, यानी जिस काम को करना जरूरी है उसे उस काम के साथ जोड़ दीजिए जो आपको पहले से पसंद है। यही छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को यह महसूस कराता है कि अच्छी आदत कोई बोझ नहीं, बल्कि एक खुशी देने वाला अनुभव है। याद रखिए, इंसान पहले भावनाओं से फैसला लेता है और बाद में उसे तर्क से सही ठहराता है। इसलिए अगर अच्छी आदत आपको अच्छा महसूस कराएगी तो आप उसे बार बार दोहराएंगे। अब तक आपने सीखा कि आदत को दिखाई कैसे दें और आकर्षक कैसे बनाएं। अब बारी है तीसरे नियम की। आदत को इतना आसान बना दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि हमें ज्यादा मोटिवेशन नहीं, आसान शुरुआत चाहिए। लेखक कहते हैं, किसी भी नई आदत को शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसे ही 2 मिनट रूल कहा जाता है। अगर आपका लक्ष्य रोज 30 मिनट पढ़ना है तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट पढ़ने से कीजिए। अगर रोज दौड़ना है तो पहले सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकल जाइए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सबसे कठिन काम शुरू करना होता है। जब आदत शुरू हो जाती है तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। इसलिए सफलता का रहस्य परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार शुरुआत करते रहना है। लेकिन अगर एक दिन आपकी आदत छूट जाए तो क्या सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक गलती आपको असफल नहीं बनाती, लेकिन वही गलती बार बार दोहराना जरूर आपको पीछे ले जाती है। याद रखिए, एक दिन छूट जाए तो चिंता मत कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि लगातार 2 दिन कभी ना छूटें। यही छोटी सोच आपको सालों तक आगे रखती है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, लगातार बने रहना परफेक्ट बनने से कहीं ज्यादा जरूरी है। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और यही आत्मविश्वास अगली अच्छी आदत को और आसान बना देता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश। आपको अपनी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आज कल से थोड़ा बेहतर बनना है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो समय के साथ वही छोटे बदलाव असाधारण परिणाम देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना बदल सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप आज सिर्फ एक छोटी अच्छी आदत शुरू करेंगे। एक पल रुककर सोचिए, 5 साल पहले आप जैसे थे और आज जैसे हैं, क्या ये किसी एक बड़े फैसले का परिणाम है? नहीं, ये उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम है जिन्हें आपने हर दिन दोहराया। अगर छोटी बुरी आदतें आपकी जिंदगी को धीरे धीरे नीचे ले जा सकती हैं, तो छोटी अच्छी आदतें
आपको उतनी ही धीरे धीरे ऊपर भी ले जा सकती हैं। याद रखिए, आदतें आपके भविष्य की दिशा तय करती हैं, इसलिए आज का छोटा फैसला कल की बड़ी सफलता बन सकता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि सफलता भाग्य का खेल नहीं, बल्कि रोज दोहराए गए सही फैसलों का परिणाम है। अगर आप इस किताब की सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। यही छोटे बदलाव समय के साथ असाधारण परिणाम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों का आसान हिंदी सार सुनना चाहते हैं, तो रीडर बुक हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।